बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची गलियों में कीचड़ था और एक दुबला पतला लड़का तेज कदमों से घर की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक कागज था और आंखों में नमी। उसका नाम हारिस था। वो आम लड़का नहीं था। उसके ख्वाब बड़े थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था। वो अपनी माँ को इस छोटे से टूटे हुए घर से निकालकर एक अच्छे घर में ले जाना चाहता था। वो अपने बीमार बाप का इलाज करवाना चाहता था। लेकिन आज उसके ख्वाबों को किसी ने जोर से जमीन पर फेंक दिया था। नतीजे आ चुके थे। उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो घर पहुंचा। दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी पका रही थी। चेहरे पर थकन थी, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा की तरह मौजूद थी। आ गए बेटा, आज देर हो गई। हारिस ने नजरें चुराईं। हाँ अम्मी, बस ऐसे ही। वो अपने कमरे में चला गया। कागज को मरोड़कर जमीन पर फेंक दिया। आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी क्यों? उसे नहीं मालूम था कि उसके अल्फाज दीवारों से टकराकर वापस नहीं आए, वो आसमान तक पहुंच गए थे। रात के 2 बजे थे। सारा घर सो रहा था, लेकिन एक माँ जाग रही थी। सईदा बीबी खामोशी से उठी, जाए नमाज बिछाई। आंखों में आंसू थे। उसने हाथ उठाए। आंसू सजदे में गिर रहे थे। कमरा छोटा था, लेकिन इस दुआ की ताकत बहुत बड़ी थी। अगले दिन हारिस कॉलेज गया तो दोस्तों ने मजाक उड़ाया। ओए इंजीनियर साहब, क्या हुआ दाखिला का? वो खामोश रहा। अंदर से वो टूट चुका था। वो घर वापस आया और गुस्से में बोला, अम्मी, सब खत्म हो गया। मेरे नसीब में कुछ नहीं। हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब जमीन वाले इनकार करें ना, तो आसमान वाले पर यकीन बढ़ा लेना चाहिए। हारिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो पहली बार अपनी माँ को देख रहा था। माँ जो सजदे में रो रही थी। माँ जो इसके लिए दुनिया से लड़ रही थी। माँ जो उसके ख्वाबों के लिए अल्लाह के आगे झुकी हुई थी। 1 हफ्ता गुजर गया। घर में खामोशी थी। अबू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दवाइयाँ ख़त्म हो रही थी। हारिस ने फैसला किया कि वो मजदूरी करेगा। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा। धूप में ईंटें उठाते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर यही मेरा नसीब है तो ठीक है, बस मेरे माँ बाप को सलामत रखना। इसी लम्हे उसके फ़ोन की घंटी बजी। अनजान नंबर था। हेलो, क्या ये हारिस बात कर रहे हैं? जी, हम यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस से बात कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट से आपका इंतखाब हो गया है। आपको मुकम्मल स्कॉलरशिप दी जा रही है। ईंट उसके हाथ से गिर गई। उसे लगा शायद वो ख्वाब देख रहा है। हारिस ज़मीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधा घर भागा। दरवाज़ा खोला। माँ नमाज पढ़ रही थी। वो सजदे में थी। हारिस उनके पास बैठ गया और रोते हुए बोला, अम्मी, अल्लाह ने सुन ली। आपकी दुआ कबूल हो गई। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। साल गुजर गए। हारिस ने मेहनत की। हर रात पढ़ता रहा। हर मुश्किल में माँ की दुआ याद करता रहा। आज वो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। आया। माँ अब कमज़ोर हो चुकी थी। बाल सफ़ेद हो गए थे। हारिस उनके पास बैठा। तनख्वाह उनके हाथ पर रखी। अम्मी, ये सब आपकी वजह से है। माँ मुस्कुराई। नहीं बेटा, ये सब अल्लाह की वजह से है। मैंने तो सिर्फ हाथ उठाए थे। हारिस ने उनके हाथ चूम लिए। अगर आप ना होती तो मैं कुछ भी ना होता। आज हारिस के पास सब कुछ है, लेकिन वो हर इंटरव्यू में, हर तकरीर में एक बात ज़रूर कहता है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी माँ की दुआओं को कभी कमज़ोर ना समझें। वो आपकी तकदीर लिखवा सकती हैं।